बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन को पालने वाला, पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाला, हर चीज़ का रब और मालिक, जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद और पालने वाला नहीं। वो अज़मत व जलाल वाला है जिसकी तमाम सिफ़ात कामिल हैं, जो हर ऐब व नुक्स से पाक है। उसका ज़ाती नाम अल्लाह है। उस नाम की कोई जमा और कोई ताकीज़ व तानीस नहीं है। अल्लाह ही आसमानों, ज़मीन, इंसानों, जिनों, पौधों, जानवरों, जानदार और बेजान अशिया और तमाम छुपी और ज़ाहिर चीज़ों और उस कायनात का खालिक व मालिक है। सारी कायनात पर उसकी फरमा रवाई है। वो जो चाहता है फैसले करता है। कोई भी नहीं जो उसके फैसलों से सरताबी कर सके या उसके फैसलों में रद्दो बदल कर सके। तमाम इल्म की कुंजियां उसके पास हैं और उन उलूम की भी जिन तक इंसानों की रसाई नहीं। वो अलीम और बसीर है। वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी मखलूकात क्या कर रही हैं। वो जानता है कि खुश्की और समंदरों में क्या है। कोई पत्ता ऐसा नहीं गिरता जिसका उसको इल्म ना हो। जमीन के अंधेरों में पड़ा हुआ कोई ऐसा दाना नहीं और कोई ऐसी सब्ज या खुश चीज नहीं जो उसकी बनाई हुई तकदीर की वाज़े और रोशन किताब में लिखी हुई ना हो। उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है। वो जो चाहता है करता है। उसके सब काम हिकमत व दानाई से भरे हुए हैं। वो कायनात के अंदर और उसके पार होने वाले तमाम वाक़ियात को उनके रोनुमा होने से पहले जानता है। उसने जो कुछ करने का फैसला कर दिया हो उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। वही हकीकी माबूद है और वही इबादत के लायक है। उसके सिवा किसी की भी इबादत या परस्तिश की जाए तो यह शिर्क है। शिर्क अल्लाह से बगावत सबसे बड़ा गुनाह और नाकाबिले माफिया जुर्म है। अल्लाह ताला के खूबसूरत तरीन नाम हैं। अल्लाह ताला आला तरीन और कामिल तरीन सिफात का मालिक है। अल्लाह ताला को उन नामों और सिफात से इस तरह पुकारा जाना चाहिए जो उसके शायाने शान हो। अल्लाह ताला की सिफात और नामों से जाहिर होने वाले मायनों में ऐसा रद्दो बदल नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनका मफहूम ही मस्क होकर रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी किसी सिफ्त या नाम का मफहूम कुरान या हदीस में बताए गए मफहूम से मुख्तलिफ बना दिया जाए। अल्लाह ताला की किसी सिफ्त या नाम की ऐसी तावील नहीं की जानी चाहिए कि उसकी मुशाबत उसी की बनाई हुई किसी मखलूक से हो जाए। इसी सिलसिले में कुरान करीम सूरह अश-शुअरा में अल्लाह ताला फरमाता है, उस यानी अल्लाह ताला जैसी कोई चीज नहीं और वो खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। बहरहाल ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने हैं अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। इन अल्फाज के जरिए से अल्लाह ताला के सिवा हर किसी को अलवहियत व इबादत से इनकार किया गया है। अल्लाह ताला बुलंद तरीन और रफ़े शान है। वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ उसी से मदद मांगनी चाहिए, सिर्फ उसी से डरना चाहिए और उसके सिवा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नमाज के शुरू में सूरह अल फातिहा के ये अल्फाज पढ़कर हम इस बात का इकरार करते हैं, सूरह अल फातिहा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। बहरहाल इंसानों और जिनों की तकलीफ का वाहिद मकसद यही है कि अल्लाह की बंदगी, इताअत और इबादत की जाए। जैसा कि सूरह अल ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाता है, और मैंने जिन और इंसान इसीलिए तो पैदा किए हैं कि वो मेरी ही इबादत करें। बहरहाल इबादत का पूरा मायना यह है कि बिल्कुल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए।
ایسی زندگی انتہائی کامیاب اور ہر طرح کے فکر اور پریشانی سے آزاد ہوتی ہے۔